हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 3 है दिल्ली के सुल्तान। तो आइए देख लेते हैं, इसका महत्वपूर्ण नोट्स जानेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का। पहला तुर्कों का आक्रमण, तो आइए देख लेते हैं। तुर्कों का आक्रमण अल्पतगीन गजनवंशी वंश का संस्थापक तर्क राज्य सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गजनी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गौरी, भारत में तुर्की राज का संस्थापक। ओके, प्रारंभिक तुर्की शासन में कौन कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश, रजिया, खिलजी वंश, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन तुगलक वंश, गयासुद्दीन मोहम्मद, फिरोज शाह, सैयद वंश, क्रीज, मोहम्मद लोदी वंश, बल्लोल का इब्राहिम लोदी। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, आइए देख लेते हैं। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, तवारीख यानी बहुवचन और सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व बल देते थे। सैनिकों को वेतन दिया जाता था। किसान भी राजस्व तभी चुकाते थे जब खुशहाल और प्रसन्न हो। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते था कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलती है। मिनहाज ए सिराज, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उसमें दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। ओके, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसके मीनारे, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को दिल्ली एक कोहना यानी पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मीनार में किया था। ओके, मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। ओके, मस्जिद क्या था, आइए जानते हैं। यह अरबी का शब्द है मस्जिद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती थी जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दशा को किबला कहा जाता है। खिलजी और तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासनों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। उन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ओके, उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उस पर निर्भर हो सकते थे। इसके बाद था सेना नायक को विभिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में
मुख्तिय अपने इलाकों के राजस्व के वसीले क्या करते थे? राजस्व के रूप में मिली रकम सर्ग ही वे सैनिक को तनख्वाह देते थे। ओके। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला था कृषि पर, दूसरा जिसे खराज कहा जाता था और किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा था मवेशियों पर, तीसरा था घरों पर। अफ्रीका देश। मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में दिल्ली सल्तनत ने 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे शक्तिशाली राज्यों शासकों का उदय हुआ, जैसे अफगान, राजपूत, शेर शाह सूरी और मुगल साम्राज्य इत्यादि। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।